मेरे जूनियर्स, इस वीडियो में हम लोग मल्टीप्लिकेशन का सेकेंड पार्ट करेंगे। ठीक है। और बेटा मैंने ऑलरेडी इसका फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया है जिसमें हमने वन डिजिट मल्टीप्लिकेशन किया था। ठीक है। तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है मैंने, तो आप वहां से जाके आप उसको देख सकते हैं। ठीक है। चलो बेटा, तो अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बेटा टू डिजिट मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, हम कैसे समझते हैं टू डिजिट मल्टीप्लिकेशन? पहले ही मैंने पहली वाली जो इसका फर्स्ट पार्ट था वीडियो का, जिसमें मैंने वन डिजिट समझाया था बेटा आपको, तो उसमें मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि नीचे वाले हम नंबर्स को देखते हैं। जैसे यहाँ 2 4 लिखा है, यहाँ क्या लिखा है बेटा 1 3, यहाँ क्या लिखा है 3 4, यहाँ पर क्या लिखा है 5 6। तो वी हैव टू नंबर्स, नीचे दो नंबर है, नीचे दो नंबर है, नीचे दो नंबर है, नीचे दो नंबर है। तो इसका मतलब क्या है? ये क्या है हमारा टू डिजिट मल्टीप्लिकेशन है। टू डिजिट मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है जो बॉटम लाइन होती है उसमें कितने होने चाहिए? हमारे दो नंबर होने चाहिए। ठीक है। यहाँ पर देखो सबके सब में नीचे कितने नंबर हैं? दो नंबर है। लेकिन वहीं पर अगर वन डिजिट देखें तो वन डिजिट क्या होता है बेटा? वन डिजिट जो इससे पहले हमने वन डिजिट जो देखा था, जो हमने वन डिजिट देखा था बेटा इससे पहले वाली वीडियो में, उसमें हमारा कैसे नंबर थे? हमारे उसमें नंबर थे, जैसे ये 8 9 लिखा है तो ये 5 नहीं लिखा था, ओनली 6। ठीक है। इसका मल्टीप्लीकेशन था। नीचे क्या था बेटा? नीचे हमारा क्या था? नीचे हमारा एक डिजिट था, एक डिजिट है नीचे, तो ये एक डिजिट था, इसलिए इसको बोलते हैं वन डिजिट मल्टीप्लीकेशन। लेकिन यहाँ पर कितने हैं बेटा? दो हैं, दो डिजिट है, इसलिए इसको बोलेंगे बेटा हम क्या? टू डिजिट मल्टीप्लीकेशन। समझ में आया? वन डिजिट और टू डिजिट अब पहचान लोगे आप लोग। चलो, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टू डिजिट मल्टीप्लिकेशन। तो टू डिजिट में करने से पहले एक मिनट, मैं पेन का साइज थोड़ा कम करूँ। यस। चलो, तो हम सबसे पहले मैंने क्या बोला था बेटा? मल्टीप्लिकेशन जब हम करते हैं तो नीचे दो नंबर लिखे होते हैं, उनका क्या करते हैं? हम टेबल लिखते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे ये वाला क्वेश्चन। ठीक है। इसको मान लेते हैं हम नंबर वन। तो क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर वन? नंबर वन है हमारा 37 मल्टीप्लाई बाय 2 and 4। ठीक है। नीचे नंबर क्या है हमारे? नीचे नंबर है हमारा 2 और 4। तो हम क्या करेंगे बेटा? मैंने क्या बोला था? नीचे जो नंबर लिखे होते हैं उनके क्या लिखते हैं हम उनकी टेबल लिखते हैं। तो टू का टेबल लिखेंगे तो टू का टेबल 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14, 2 8 16, 2 9 18, 2 10 20। हो गया 22 का टेबल। फिर हम ऐसे ही बेटा दूसरा नंबर क्या लिखा है? 4। तो 4 का टेबल लिख लेंगे। 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, 4 8 32, 4 9 36 और 4 10 40। ये हो गया हमारा 4 का टेबल, ये हो गया हमारा 2 का टेबल। ठीक है भाई, हमने पहला स्टेप तो कर लिया कि हमने टेबल लिख ली है। ठीक है, जो नीचे नंबर लिखे हैं उनके। फिर हम क्या करेंगे बेटा? फिर हमें पता है कि 4 का मल्टीप्लीकेशन हम किसके साथ करेंगे? 7 के साथ। मतलब 4 का टेबल जो ऊपर नंबर लिखे होते हैं उतने टाइम्स पढ़ते हैं। तो 4 सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखा हुआ है बेटा? सॉरी, राइट हैंड साइड पे आपके क्या लिखा हुआ है बेटा? 4। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले 4 से स्टार्ट करेंगे मल्टीप्लाई करना। सबसे पहले इधर वाले नंबर से ही स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले ऊपर भी जब हम टाइम्स में पढ़ते हैं तो भी हम पीछे से ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो 4 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ेंगे हम? ऊपर क्या लिखा है? 7, 7 टाइम्स पढ़ेंगे। चलो पढ़ लेते हैं। 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28। कितना आंसर आया बेटा हमारा? 2 और 8 28। जब हमने 4 का टेबल पढ़ा 7 टाइम्स। अब मैंने क्या बताया था बेटा कि जो लास्ट वाला नंबर होता है वो हम नीचे लिखते हैं, और जो आगे वाला नंबर होता है वो क्या लगा देते हैं बेटा? हम आगे वाले नंबर पे कैरी लगा देते हैं। हमने लगा दी भाई कैरी। फिर हम क्या करेंगे बेटा? फिर हम वापस से देखेंगे। वापस से हम क्या करेंगे? 4 का टेबल अब 7 टाइम्स तो हो गया। हम 4 का टेबल इसके आगे वाले नंबर में पढ़ेंगे, जैसे 3 टाइम्स। अब 4 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ेंगे? 3 टाइम्स। तो वापस से पढ़ते हैं। 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12। क्या आया आंसर? 12। तो मैंने क्या बताया था? जो आंसर आता है उसको क्या करते हैं? ऊपर जो कैरी लगी होती है उसमें प्लस कर देते हैं। तो 12 + 2 कितना हो गया बेटा? 14। तो हम यहाँ पर 14 लिख देंगे। इतनी बात समझ में आई? चलो, इतनी बात समझ में आई। फिर हम क्या करते हैं बेटा? नीचे ना यहाँ पर ना पट्टा लगा देते हैं। क्रॉस एंड जीरो खेलते हो ना आप लोग? ये वाला करते हो ना, क्रॉस एंड जीरो वाला?
गेम खेलते हो ना, तो यही समझ लो, इसका क्रॉस लगा देते हैं हम। क्या कर देते हैं हम, इसका क्रॉस लगा देते हैं पहले। ठीक है, चलो भाई हमने क्रॉस लगा दिया। और क्रॉस किसके नीचे लगाते हैं, क्रॉस हमेशा लगाते हैं फर्स्ट नंबर के नीचे। ठीक है, तो क्रॉस हमने लगा दिया। फिर हम क्या करेंगे बेटा, हमारा सेकेंड स्टेप क्या था, सेकेंड स्टेप हमारा था कि अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम जो करेंगे वो करेंगे नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई, दैट इज जो नंबर है वो है हमारा 2। फोर फोर का हमने कंप्लीट कर लिया मल्टीप्लाई। अब हम 2 का देखेंगे। ठीक है, 4 के आगे 2 लिखा है तो हम 2 का देखेंगे। तो 2 का हम क्या करेंगे, अगेन 2 का 7 टाइम्स क्या पढ़ेंगे बेटा, टेबल पढ़ेंगे। चलो भाई 2 के टेबल पे चलते हैं। अब हम इसको मैं रब कर देती हूँ एक मिनट, क्योंकि ये पूरा गेम खत्म हो गया। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, चलो, तो 2 का टेबल 7 टाइम्स पढ़ेंगे तो क्या, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14। कितना आया आंसर, 14। 14 का हम क्या लिखते हैं बेटा, 14 का पीछे वाला जो है नंबर वो कहाँ लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे। और आगे वाला नंबर क्या लगा देंगे, ऊपर कैरी लगा देंगे आगे वाले नंबर पे। फिर 2 का 7 टाइम्स पढ़ लिया, हम 2 का कितने टाइम्स पढ़ेंगे बेटा, 3 टाइम्स। चलो पढ़ लेते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। क्या आया, 6। और 6 मैंने क्या करते हैं, मैंने क्या बताया था, क्या करते हैं, ऊपर जो कैरी लगी होती है उसमें प्लस कर देते हैं। 6 + 1 7, जो आंसर आता है वो नीचे लिख लेते हैं। फिर क्या कर देंगे बेटा, इनको हम प्लस कर देंगे। तो देखो, जब हम इसका मतलब, क्रॉस का मतलब होता है कुछ नहीं। क्या होता है, कुछ नहीं। ठीक है, मतलब अगर 8 में हम कुछ नहीं प्लस करेंगे, मतलब 8 में हमने कुछ प्लस ही नहीं किया, तो क्या आंसर आएगा बेटा, हमारा 8 का 8 ही आएगा। फिर 4 + 4 कितना होगा बेटा, हमारा 8। फिर 7 + 1 कितना होगा बेटा, हमारा 8। आंसर आया 888। क्या आंसर आया, इसका आंसर आया 888। ठीक है, चलो हम लिख देते हैं 148, क्रॉस लगाया 4 7, आंसर आया 8 8 8। 888 इसका क्या है बेटा, आंसर है। ठीक है, समझ में आया ये क्वेश्चन। जल्दी से इसको नोट डाउन करो अपनी कॉपी में। चलो, आई होप सो कि आपने अभी नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, नहीं किया है तो आप बाद में वीडियो रोक रोक के देख सकते हैं। ठीक है, जब बाद में देखेंगे आप आराम से फुर्सत से, तो वीडियो को बार बार पॉज कर लेना। पॉज मतलब वीडियो को रोक लेना बार बार। ठीक है, एंड देन आप उसको आराम से समझ के नोट डाउन कर लेना। ठीक है, चलो अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि 42 को मल्टीप्लाई करना है हमें किससे, 13 से। चलो भाई, 42 मल्टीप्लाई बाय 13, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब नीचे नंबर क्या दे रखे हैं, 1 दे रखा है और 3 दे रखा है। तो 1 का टेबल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 3 का टेबल 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, 3 7 ज़ा 21, 3 8 ज़ा 24, 3 9 ज़ा 27, 3 10 ज़ा 30। ये हो गया 3 का टेबल, ये हो गया हमारा 1 का टेबल। जो नीचे लिखे होते हैं नंबर, हम उनका क्या लिखते हैं, टेबल। तो टेबल हमने लिख दिया। फिर हम बेटा क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे पहले 2 से। तो 3 का टेबल पढ़ेंगे 2 टाइम्स। तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। क्या आ रहा है बेटा, 6। तो हमने लिख दिया 6। फिर हम 3 का मल्टीप्लाई, 3 का टेबल कितनी टाइम्स पढ़ेंगे, 4 टाइम्स। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। तो आंसर क्या आया बेटा, 12। हमने 12 लिख दिया। फिर मैंने क्या बताया था, जल्दी से याद करो, क्या बताया था, हम जीरो कट्टस वाला जो गेम वाला क्रॉस है वो कट्टस लगाएंगे। ठीक है, तो हमने वो लगा दिया। क्रॉस एंड जीरो वाला जो गेम है उसमें हम क्रॉस लगा देंगे, उसका क्रॉस लगा दिया हमने।
फिर क्या करेंगे बेटा हम, फिर हम देखेंगे जो नेक्स्ट नंबर है उसका टेबल पढ़ेंगे। चलो, तो नेक्स्ट नंबर क्या है हमारा 1, तो 1 का टेबल पढ़ेंगे 2 टाइम्स। 1 1 जा 1, 1 2 जा 2 आ गया। 1 का टेबल पढ़ेंगे 4 टाइम्स। 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 1 4 जा 4 आ गया 4। फिर हम क्या करेंगे बेटा, मैंने क्या बताया था, इन दोनों को प्लस कर देंगे। 6 में कुछ नहीं, इसका मतलब क्या होता है, ऐसा बोलते हैं ना, कुछ नहीं, क्रॉस लगा के बोलते हैं कुछ नहीं। ठीक है, तो ऐसे ही, तो जब 6 में हम कुछ नहीं प्लस करेंगे, मतलब 6 में हमने कुछ प्लस ही नहीं किया, कुछ भी नहीं प्लस किया, तो क्या आएगा बेटा, 6 का 6 ही आएगा, 6 का 6 ही आएगा। ठीक है, जब 6 में हम कुछ नहीं प्लस करेंगे तो 2 + 2 4, 1 + 4 5। क्या आंसर आया इसका, 546। क्या आंसर आया, 546। चलो लिख देते हैं बेटा इसको सॉल्व करके। यहाँ पर क्रॉस लगाया, 2 प्लस करेंगे, प्लस करेंगे बेटा, प्लस करेंगे तो 6 में कुछ नहीं प्लस, तो 6, 2 + 2 4, और 1 + 4 5। 546 इसका क्या हुआ बेटा आंसर। ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे बेटा, थर्ड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ये समझ में आया आपको, जल्दी से इसको नोट डाउन करो, फिर हम थर्ड क्वेश्चन ऐसे ही करेंगे। चलो, आई होप सो कि आपने नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, क्योंकि मेरे साथ साथ आप लोग कर रहे होंगे, मुझे पता है आप लोग स्मार्ट बच्चे हो, साथ ही साथ कर रहे होगे। ठीक है, चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड अब करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, 76 का मल्टीप्लाई किस में करना है बेटा, 76 का आपको मल्टीप्लाई करना है 34 में। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 76 का मल्टीप्लाई करना है 34 में। नीचे क्या नंबर दे रखे हैं, 3 और 4, तो हम क्या करेंगे 3 और 4 का टेबल लिख लेंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 3 10 जा 30। 4 का टेबल देख लेंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36, और 4 10 जा 40। ये हो गया हमारा 4 का टेबल। ठीक है, चलो अब हम देखेंगे क्या बेटा, 4 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ेंगे बेटा, 4 का टेबल पढ़ेंगे 6 टाइम्स। तो चलो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24। क्या आंसर आया बेटा 24। 24 का 4 क्या लिखेंगे हम नीचे, और 2 का लगा देंगे बेटा ऊपर कैरी। फिर हम 4 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ेंगे, 7 टाइम्स। चलो वापस से पढ़ते हैं, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28। 28 कहाँ प्लस करेंगे बेटा हम, कैरी में। तो हम कैरी में प्लस करेंगे तो कितना आएगा बेटा, 28 + 2 30। 30 हम नीचे लिख देंगे। फिर हम क्या लगाएंगे बेटा, 4 के नीचे क्रॉस। ठीक है, 0 क्रॉस वाले गेम वाला क्रॉस लगाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, अब आगे 3 का टेबल पढ़ेंगे, इसको रब करेंगे हम, और अब किसका टेबल पढ़ेंगे बेटा, अब हम पढ़ेंगे 3 का टेबल। 3 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ेंगे, 6 टाइम्स। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18। 18 का 8 लिखेंगे हम नीचे, और जो आगे का 1 है वो कहाँ लगा देंगे, ऊपर कैरी 7 के ऊपर। फिर क्या करेंगे, 3 का टेबल 7 टाइम्स पढ़ेंगे। चलो वापस से पढ़ते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 7 3 6 जा 18, 3 7 जा 21। तो 21 जो आया वो क्या करेंगे, कैरी में प्लस, तो 21 + 1 22। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बेटा, प्लस कर देंगे इसको। 4 में कुछ नहीं,
क्रॉस का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं, तो 4 में कुछ नहीं प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 4 ही आएगा। 0 में 8 प्लस करेंगे तो 8 ही आएगा। 3 में 2 प्लस करेंगे तो 5 आएगा, और 2 का 2 ही आएगा, ठीक है, क्योंकि 2 के ऊपर कुछ नहीं है प्लस। तो क्या आंसर आया हमारा, 2584, ठीक है। चलो लिख देते हैं इधर जो आंसर आया, 304, क्रॉस किया, 8 2 2, फिर हमने क्या किया, इसको प्लस, 4 में कुछ नहीं प्लस करेंगे 4, 8 में 0 प्लस करेंगे 8, 3 में 2 प्लस करेंगे 5, और 2584 इज द आंसर, ठीक है, ऑफ योर थर्ड क्वेश्चन। जल्दी से इसको नोट डाउन करो। और बेटा एक क्वेश्चन आपकी नॉलेज चेक करने के लिए मैं होमवर्क दूंगी, दैट इज आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो होमवर्क है, और इसका आंसर आप लोग क्या करेंगे बेटा, इसका जो आंसर है वो मुझे कमेंट में पिन करेंगे, ठीक है, कमेंट में इसका आंसर क्या करेंगे, लिखेंगे, ठीक है। जो आंसर आएगा ना, जैसे ये लास्ट वाला ये आंसर होता है, तो जो ये आंसर आएगा ना वो आप क्या करेंगे बेटा, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है। कौन से वाले क्वेश्चन का बेटा, फोर्थ क्वेश्चन का आप क्या करेंगे, आंसर ये लास्ट वाला जो है वो कमेंट में लिखेंगे, ठीक है। और मैं चेक करूंगी कितने बच्चों का सही आया है, ठीक है। जितने बच्चों का सही आया है उनको उनको मैं शाबाशी दूंगी, और ऐसे ही आगे स्टडी करने का आपको मोटिवेशन प्रोवाइड करूंगी, ठीक है। तो आप क्या करेंगे बेटा, आपको मैं चेक करूंगी कि आपने कितना सीखा है इस वीडियो से। तो अगर आप लोगों को अच्छी तरीके से ये वीडियो समझ में आया है तो क्वेश्चन नंबर 4 आप कर लेंगे, ठीक है। और मेरे बच्चे इतने स्मार्ट हैं कि वो कर ही लेंगे, मुझे इस बात का पूरा यकीन है, ठीक है, कॉन्फिडेंट हूँ। आप इतने कॉन्फिडेंट हो या नहीं हो, लेकिन मैं आपको लेके बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि मेरे बच्चे कर लेंगे, ठीक है। अगर ये फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन अच्छी तरह जो मैंने जैसे समझाया वैसे अगर आपको समझ में आ गया है तो फोर्थ क्वेश्चन भी आप कर ही लेंगे, ठीक है। ठीक है, इतना भरोसा है कि आप लोग बहुत स्मार्ट हो, ठीक है, आप लोग कर लेंगे। और करके आंसर कहाँ कमेंट करेंगे बेटा, कमेंट बॉक्स में आप लोग उस आंसर को लिखेंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और अब हम सीखेंगे बेटा मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3 डिजिट। अभी तक हम 2 डिजिट पढ़ रहे हैं, अब हम क्या सीखेंगे, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3 डिजिट, ठीक है। तो 3 डिजिट थर्ड पार्ट में करेंगे, ठीक है। इसका थर्ड पार्ट हम जल्दी लेके आएंगे जिसमें हम 3 डिजिट मल्टीप्लीकेशन सिखाएंगे आप लोगों को, ठीक है। और इसी तरीके से आप लोगों को हमारे साथ मैथ्स पढ़ना है तो क्या करना पड़ेगा, इस चैनल पे बने रहना पड़ेगा, और बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो जल्दी से जाइए और सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को, ठीक है। और बेटा ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कर दीजिएगा, एंड बेटा अपने फ्रेंड्स को, वो फ्रेंड्स जिनको आप दिक्कत आती हो, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में 1 डिजिट 2 डिजिट आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आती हो, ठीक है, फेस करते हैं हम लोग, तो आप क्या कर देंगे, उनकी हेल्प कर देंगे। कैसे करेंगे, उनको शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे ये वीडियो, ठीक है। चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, कीप स्टडिंग, वर्क हार्ड एंड स्टे मोटिवेटेड एंड स्टे ट्यून विद दिस चैनल। बाय बाय, मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट के साथ, दैट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिजिट 3 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन। चलो बाय बाय।